अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और मतलब अभी ना थोड़ा वेदर जो चेंज हो रहा है ना, तो मेरे ना मौसम की वजह से ना अभी थोड़ा फ्लू हो गया है, तो मेरी आवाज़ ना थोड़ी आपको वो फ्लू वाली लग रही होगी, क्योंकि अभी चेंज हो रहा है ना, तो घर पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, बच्चे वगैरह, सबके ही तबीयत ख़राब हो गया है। सबको वही सर्दी वगैरह, इतनी मतलब कुछ शदीद सर में दर्द होती है ना, जो फ्लू हो जाता है, कुछ खाने का भी दिल नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये मुझे ना फ्लू कल से ही हुई है, तो उसके पहले के मतलब जो वीडियोस वगैरह है, मैंने क्लिप्स तो ले ली थी, पर जो वॉइस ओवर है ना, तो अभी मैं अपने फ्लू के साथ कर रही हूँ। तो ये थोड़ी मेरी आवाज़ को ना इग्नोर ही करना, और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी आएगा पीछे से, क्योंकि मैं बहुत ना बंद होके पूरे अपने रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर ना मेरी बहन के बच्चे आए हुए हैं अभी, तो वो लोग के ना आवाज़ तो आएंगे ही आएंगे, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होगा आप उसे उसे ना इग्नोर करना। तो यहाँ पे ना गरम मसाले जो भी मतलब घर पे ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर मसाले जो है ना मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो गरम मसाले बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, और मैं एक वीक से ना इतनी असकत कर रही थी उसे बनाने में। और अक्सर ऐसा होता है जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं ना, वो सूखे ड्राई मसाले, तो इतना बनाने में ही मुझे मौत आता है ना, फिर भी मतलब बनाना ही पड़ता है। और सुबह के लिए बिल्कुल भी मतलब सालन में लगने थे तो नहीं था, तो मैंने रात में ही ना गरम मसाला को पीस लिया था। और पीसते पीसते ना मेरी मिक्सी भी मतलब ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर अपने मतलब आधा से ज़्यादा वो ग्राइंड हो चुका था, फिर ना मैंने अपने पड़ोसी के यहाँ उसे फिर पूरी ग्राइंड करवाई, और अभी ठीक मेरी मिक्सी फिर मैंने नेक्स्ट डे ठीक भी करवा ली। तो यहाँ पे सुबह मैं बना रही थी, यहाँ पे मैं सालन बना रही थी। तो मैं ना अभी बोल रही थी कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी जो मौसम चेंज हो रही है ना, उसकी वजह से ना बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि इतने सेफ्टी में रखने के बाद भी पता नहीं ये क्या ही सीज़न का होता है, जब भी मतलब चेंज होती है ना, तो सबकी तबीयत लाजिम ख़राब होनी ही है। मेरे घर पे ना सबकी हो चुकी है, अब्बू मेरी बहन की, बच्चों की, सबकी, सबको फ्लू हुआ हुआ है। तो आप लोग भी अपना ना बहुत बहुत ख्याल रखें। और यहाँ पे मैं ना वो बना रही थी, खीरी और गुर्ता बना रही थी। तो जैसे बनते हैं बेसिक तरीके से, वैसे ही बना रही थी मैं। प्याज को फ्राई किया था, और उसे भी मतलब अच्छे से भूनना है, तब मतलब जब तक ना उसके वो पानी पूरे खुश्क ना हो जाए। और साथ ही ना मेरी बहन यहाँ पे गोभी आलू बना रही थी, वो सूखे मसाले वाले, क्योंकि मतलब उसे पसंद है। उसके बच्चे ना वो सालन गोश्त वगैरह तो नहीं खाते ना, तो वो थोड़ी सूखी सब्ज़ी उन्हीं लोग के लिए बना रही थी, वो गोभी आलू बच्चों के लिए बना रही थी। तो बहुत ही मैक्सिमम मसाले डाल के वो बना रही थी, मतलब कुछ डाला ही नहीं था, बस काली मिर्च पाउडर डाला था और हल्की सी रेड चिली डाली थी। तो कुछ भी मैं साथ में बना रही थी खाना। तो एक चीज़ ना होता है ना कि जब बहन साथ होती है, तो खाने बनाने में किचन में इतने वो मतलब जहाँ पे 1 घंटा हमें लगता है ना, वहाँ पे हम 2 घंटा लगाते हैं, क्योंकि हमारी बातें इतनी लंबी होती है। मतलब ऑलमोस्ट सारी बहनें मेरे रिलेट करेगी इस चीज़ से, जिनकी बहन की शादी हो चुकी है या वो अलग अलग रहते हैं। तो जब बहन साथ होती है ना, तो कुछ मतलब इतना वो कुछ सुकून सा होता है ना, जो सारी बातें होती है ना, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर किचन में ही होती है। और नेक्स्ट डे ना नानी के घर में दावत थी हम लोग की, तो मैं वहीं पे गई थी, दिन के वक्त पे गई थी मैं। तो हल्का फल्का मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था। यहाँ पे ना मैंने लॉरियल का सीरम लगाया था, और ये लिपस्टिक जो मैं दिखा रही हूँ मार्स की, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में है ये लिपस्टिक, और बिल्कुल ना नॉन ट्रांसफ़र प्रूफ है। और ये शेड नंबर 06 है, और शायद एलिगेंस इसका नाम था। ये शेड नंबर 06 है और एलिगेंस नाम है। बहुत ही अच्छी ना वो ब्राउनिश वाली न्यूड शेड नहीं होती है, वो है बिल्कुल ऐसा। एक तो नॉन ट्रांसफ़र प्रूफ है, और ऊपर से ना बिल्कुल वो आपको लिप्स को ना ड्राई नहीं करती, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है वो। तो मुझे ना वो बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास ना 3 शेड है इस लिपस्टिक की, ये वाली मेरी बहुत ही फेवरेट है। और मैं ना काजल बहुत ही रेयर लगाती हूँ, तो जब मतलब पर कभी कभी लगाती हूँ। तो आज मैंने लगाया था जब मैं नानी के घर गई थी। तो मैंने यहाँ पे ये अपनी फेवरेट काजल है मेरी, प्लम की, बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिल जाती है, और एक तो वो फैलते नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ होती है, फैलते नहीं हैं। और एक तो वीगन भी होती है। बहुत अच्छी काजल है, अगर आप लेना चाहते हो ना अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप ले लेना, अदरवाइज़ लिंक बोलोगे तो मैं दे दूँगी। जो एक फैलने वाली प्रॉब्लम होती है ना कि काजल फैल जाते हैं, तो आप ना प्लम की काजल लगाओ या रैनिक के लगाओ, तो वो नहीं बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। और इतनी डार्क कलर की होती है, एकदम कोल काजल, एकदम जेट ब्लैक कलर की। तो
वो आप ले सकते हो। तो जो भी गर्ल्स की प्रॉब्लम है कि मेरे काजल फैल जाते हैं, तो आप ये वाली यूज़ करो। एक तो अफोर्डेबल है, तो ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और ये नेक्स्ट डे के व्लॉग है ना, मैं यहाँ पे चिकन पकोड़े बना रही थी क्योंकि सबको खाना था शाम की। मतलब शाम में तो भूख लगती है ना, तो मैं ना एकदम हेल्दी वर्जन में बना रही थी कि मतलब इसे फ्राई व्राई नहीं करने वाली थी, एयर फ्रायर में बनाने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाला था, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया था, और दही, और जो गरम मसाले घर के होते हैं वो वाले मैंने डाले थे। और यहाँ पे ना मैं कॉर्नफ्लोर तो डालती ही हूँ, पर ना चावल के आटे भी डाले थे मैंने। उससे ना बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और मज़े के बनते हैं, क्योंकि अगर आप तेल में फ्राई करते हो ना तो वो उसमें क्रिस्पीनेस एक अलग लेवल की होती है। पर यहाँ पे भी अगर आप ऐसा थोड़ा हेल्दी वर्जन में खा लेते हो तो कुछ आपका बिगड़ नहीं जाता। वैसे इतना भी मैं हेल्दी नहीं खाती हूँ, आप लोग तो को मेरे वीडियो से पता ही चल जाता होगा, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई एक आध चीज़ मैं खा लूँ अच्छे, मतलब हेल्दी वर्जन में, मज़े के भी हो, और मतलब उसमें कुछ तेल वेल नहीं हो यूज़। मैंने ज़ीरो ऑयल यहाँ पे यूज़ किया था, तो अच्छे होते हैं ना सेहत के लिए, तो मैं वही अब सोचती हूँ कि मैं खा लूँ। फ्लू के वजह से ना, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि हम लोग ना फिर विंटर की शॉपिंग के लिए निकल गए, मैं और मेरी बहन, क्योंकि हमारे मतलब जो नेक्स्ट ईयर की चप्पल थी ना वो सब ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे ये क्रीम कलर की जो ये स्लीपर थी वो मैंने लिए थे, क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ पे ना अच्छी खासी ठंडी हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम चेंज हो गया ना, एकदम भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन में ऐसा वेदर चेंज हुआ है ना कि बिल्कुल ना सबको कंबल ही मतलब ओढ़ने पड़ रहे हैं, और बिल्कुल वो फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों की भी वो शॉपिंग कर रही थी, उसे भी, उसके बच्चों के भी थोड़े विंटर के कपड़े लेने थे, क्योंकि बच्चे ना साल साल बढ़ते हैं, तो फिर उनके ना हर साल ही कपड़े लेने पड़ते हैं। हमारे तो थोड़े बहुत चल भी जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी पड़ती है, पर बच्चों के साथ यही मसला हो जाता है ना कि वो हर साल उनके नए कपड़े आते हैं, बच्चों के ही मज़े है। और ये वाली जो जैकेट है ना यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसके जो फ़र थे ना बहुत सॉफ्ट थे। तो मेरी बहन ने, उसने अपनी बेटी के लिए ये वाली ली भी थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाऊं। लेकिन ये इतनी मतलब लाइट कलर की थी ना, और बच्चों को लाइट कलर, बाप रे, मतलब एक बार में ही इसका शक्ल इतना ख़राब हो चुका था। इकरा ने इसे इतना बुरा बना दिया था कि जितनी प्यारी ये देखने में लग रही थी ना, उसके बाद ना वो, खैर छोड़ें। तो यहाँ पे अच्छे खासे मतलब बच्चे के अभी ड्रेस वगैरह, मतलब वूलन ड्रेस आ चुके थे, तो हम लोग वही लेने के लिए गए थे। और यहाँ पे मैं कुछ कुर्ती देख रही थी, अभी ब्लू वाले जो पैटर्न मैंने दिखाए थे आपको, तो इसकी ना सी ग्रीन कलर की मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं पहनती हूँ, तो मैंने नहीं लिया। और मतलब कपड़े वगैरह ऐसे कुछ नहीं मैंने लिए थे। और हालांकि जबकि मतलब उलेन वाले हमारे कलेक्शन आ गए थे, शायद मैं ना वो कैप्चर नहीं कर पाई। मुझे यहाँ पे ये ग्रीन वाली कुर्ती ना बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे चिकनकारी टाइप्स में थी, पर मैंने ना अभी नहीं लिया इसलिए क्योंकि अब ना सर्दी आ चुकी है, तो वैसे भी गर्मी वाले कपड़े वो वेस्ट होंगे, और वेस्ट मतलब कि वो रखा ही जाएंगे ऑलमोस्ट अभी 4-5 मंथ के लिए, तो फिर क्यों उसे लेके फिर बंद करके रखना। इसीलिए जब गर्मी आएगी तो फिर मैं लूँगी। और ये वाली ड्रेस भी ना बहुत प्यारी थी, लेकिन एज अ पार्टी वेयर थी, तो अच्छी लग रही थी। ये भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, बट थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं लूँगी, पर फिर मैंने मन बना लिया था, क्योंकि मेरा दिमाग में ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ पसंद आता है तो लेने लग जाती हूँ। फिर मेरी बहन ने बोला कि अभी क्यों लोगी, अभी तो फिर पहनोगी नहीं, अभी तुम्हें वो सर्दी आ रही है तो सर्दी वाले कपड़े पहनोगी, तो इसीलिए मैंने सोचा हाँ क्यों पैसे खर्च करने, छोड़ो हटाओ। लेकिन यहाँ पे जब मैं किचन वाले सेक्शन में आई, तो यहाँ पे ना क्या ही मैं बताऊँ, मैं क्यों आती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर मैं मतलब यहाँ पे मेरे खर्च हो ही जाते हैं, पता नहीं क्या ही मुझे वो है, ये किचन बर्तनों का नशा कि अच्छे अच्छे बर्तन मुझे लेने हैं, प्यारे प्यारे, मतलब देख के ही ना वो लेने का बस दिल कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चीज़ें लिए थे, ये वाले बोल्स मेरे पास ऑलरेडी थे, बस मैं आपको दिखा रही थी। पर एक मेरे पास दो थी, पर एक ना वो फूट चुकी है, मतलब ऐसा मेरे से हाथ से टूटा,
तो मतलब नीचे गिरा ना तो वो टूट गया। तो यहाँ पे जो कप्स वगैरह दिख रहे थे ना, तो मैंने फिर से 2 कप्स लिए। मेरे पास इतने सारे मग्स हैं ना, मेरी बहन मुझे इतना सुना रही थी कि तुमको क्या है ये नशा मग्स वगैरह का, क्यों लेती हो इतना, क्यों लेती हो, एक में तो चाय पीनी होती है, इतने सारे क्यों लेना। पर अच्छा लगता है ना कि हम अलग अलग तरीके के लेते हैं। मतलब आज इसमें दिल कर रहा है तो उसमें पी लें, कल उसमें दिल करे, मतलब इसी में मेरे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। मैं करना नहीं चाहती हूँ गाइस, पर मेरे पैसे वेस्ट इसी में होते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के होते हैं कपड़े लेती हैं, मेकअप लेती हैं, पर मेरा ऐसा होता है ना कि मैं किचन के सामान लेती हूँ। मतलब ऐसा ही है। ये वाले बॉक्स भी मैंने 2 पीस लिए थे, अच्छी खासी मैंने चीज़ें यहाँ पे ले ली थी और मेरे पैसे भी फिजूल ही खर्च हो चुके थे। मैंने सोचा कि कपड़ों में बच जाएंगे, तो यहाँ पे बर्तन में खर्च हो गया, इसीलिए मैं ना आती नहीं हूँ जल्दी मार्केट। पर मेरी बहन जब आती है ना तो उसके साथ मुझे आना ही पड़ता है, और उसके साथ आती हूँ तो फिर पैसे खर्च हो ही जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह ले रही थी, वो खिलौने वगैरह ले रही थी। मुझे लगता है कि बच्चे वेस्ट ही करते हैं, मतलब वेस्ट नहीं करते, वो खेलते ही नहीं हैं। मतलब वो इतने सारे उसके सॉफ्ट टॉयज़ लेती है, जो भी खिलौने लेती है, लेकिन उसके बच्चों को खेलना है बर्तन से, चप्पल से, चम्मच से, मतलब बास्केट से, यही सब सारी चीज़ों से खेलना है बच्चों को। तो उसके लिए क्यों ये टॉयज़ वगैरह लेके पैसे खर्च करना। उसने यहाँ पे से ये वाली जो टेडी वो अभी लेके थी, तो वे वो टेडी ली थी, और उसे ना घर के थोड़े सामान लेने थे, बेडशीट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी ली थी। मैंने ये चादर वगैरह नहीं लिए थे, वो उसने 2-3 लिया था। कॉटन की ली थी, और एक वेलवेट वाली भी ली थी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना, तो इसी के लिए। और मैं आप लोगों को शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले व्लॉग पे इतने अच्छे खासे व्यूज़ दिए। और ये वाले अंगूर ना मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। ये अमेरिकन अंगूर है, पहली बार मैंने खाया। अब्बू को मैं लेके आई घर पे, मुझे इतनी मतलब इतनी ज़री सी ना, मुझे 120 रुपये की मिली है, इतनी महंगी थी ये। तो अब्बू ने बोला इसमें तो बड़े बड़े सीड्स होते हैं, नहीं पसंद है मुझे, तो हम लोगों ने खाया। खैर बहुत मज़े के थे, जूसी थे। अल्लाह हाफिज़।